किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उसके युवाओं का विशेष स्थान होता है। वे ही विभिन्न दिशाओं में उसकी बागडोर संभाल अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। यदि वे ही जागृत नहीं होंगे तो भारत का उज्जवल पथ कैसे प्रशस्त किया जा सकता है। भारत का दुर्भाग्य है कि हमने अपने मूल को नहीं पहचाना। जिस ब्रह्म विद्या से कभी हम समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हुए थे, आज वही लुप्त हो गई है। हम उसे उजागर नहीं करते क्योंकि हम उन विषयों में व्यस्त है जिनसे हमारा भौतिक आयोजन तो पूरा होता है, परंतु हमारी आत्मा बेचैन ही बनी रहती है। जिस शक्ति की हमें आवश्यकता है, जो हमारे सोए अंतःकरण को जगाए, जिसके द्वारा समस्त कठिनाइयां दूर हो सके, हमारा समाज विषमता से उबर सके, वह एक ही है। हमारी आत्मा में वह उच्च संस्कार विद्यमान है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भाग्योदय की प्राप्ति करता है। यदि हम एकजुट हो भारत के यशोगान को तत्पर हो उठे, अपनी संकीर्णता त्याग दें तथा मानवता का वर्ण करें, तो निश्चित ही हम वह कर सकेंगे जिसके लिए हमारा आह्वान हुआ है। भारत सदियों से एक ही संदेश देता आया है, अपनी आत्मोन्नति तथा इस संसार का कल्याण ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हम इससे पीछे न हटे। जो भी हो, अपने आदर्श की पूर्ति हेतु जुट पड़े। यह बात ध्यान रखने योग्य है। यह विशिष्ट समय है। इसमें हमारी आहुति एक सृजन शिल्पी के रूप में होनी चाहिए। युवा मन जागरूक हो, वह बिना भटके अपनी गौरव गरिमा का स्मरण बनाए रखे तथा उन महापुरुषों पर दृष्टि डाले जिन्होंने तन मन प्राण और उत्सर्ग की दिशा में लगा दिए। भारत वह देश है जो सदा से प्रकाश का वाहक रहा है। फिर क्यों उस विषमता के गर्त में जा गिरना था। वह उठ खड़ा हो। जिन भी मतभावों में उससे स्वयं को जकड़ रखा है, प्रचलन की अंधेरी खाई में विश्वास की कमी से अभिशप्त उसकी यह दयनीय दशा स्वीकारी नहीं जा सकती। जो भी हो, अपने युवा को कहते हो उस तेज प्रताप को उजागर करे जिसके बल पर पुनः भारत अपनी विरासत की ओर बढ़ चले। जीवन की यह स्थिति ऊहापोह भरी है। इसमें हानि होने के अवसर बने रहते हैं। हमारा स्वाभिमान यदि ऊंचा नहीं है तो हम परिस्थितियों से डिग जाएंगे, परंतु यदि हमारे हृदय में उस ईश्वर के प्रति अनुग्रह का भाव है तो हमारी विजय होकर रहेगी। प्रत्येक युवा उत्कर्ष का प्रार्थी बने, क्षमताओं को गति देना सीखे तथा वह कर गुजरे जो कि भीतर की पुकार है। इस हेतु मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहेगा। असंख्य नर रत्नों से विभूषित हमारा इतिहास कहता है कि हमारे युवा साधारण नहीं है, बल्कि उस परंपरा के अंग हैं जिसमें त्याग, तपस्या और लोक आराधना के स्वर उमंगा करते हैं।